नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में और पर है। नेक्स्ट है, शायद कमरे में कोई छुपा है। इस वाक्य में कोई शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है या उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्हें हिंदी सॉनेट का साधक माना जाता है। त्रिलोचन जी को कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रृंगार। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, का और गा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अटारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौसम, और यह एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट है, वैद्यशाला शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यौगिक। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, विद्यालय आदि। नेक्स्ट है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्दव। इसका मतलब होता है कोमलता तथा कौटिल्य का मतलब होता है सख्त। नेक्स्ट है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धीरोदात्त। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। इसका सही जवाब है 1893। नेक्स्ट है, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कसम खाना। नेक्स्ट है, एक प्रत्याहार लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? एक प्रत्याहार लगा देने पर सप्ताह का रूप साप्ताहिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथों हाथ में प्रयुक्त समास है। हाथों हाथ में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, जैसे यथास्थान, प्रतिदिन आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, व्याख्यान शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यण। जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः य, व, र, ला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा आहट। सनसनाहट में आहट प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्ता कारक।
वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैरी। क्योंकि प्रिय विषय भी हो सकता है, प्रिय कवि भी हो सकता है, प्रिय मित्र भी हो सकता है, लेकिन बैरी कभी प्रिय नहीं हो सकता है। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। नेक्स्ट है, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। नेक्स्ट है, आधी रात का समय कहलाता है। तो आधी रात के समय को कहते हैं निशीथ। नेक्स्ट है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। तो चुप्पी का मतलब भी शांति होता है, मौन का मतलब भी शांति होता है, नीरवता का मतलब भी शांति होता है, लेकिन आकाश का मतलब शांति नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आकाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नदी। नेक्स्ट है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया के अन्य भेद कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। एक तो संयुक्त क्रिया, दूसरी नाम धातु क्रिया, तीसरी प्रणर्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया, पांचवी द्विकर्मक क्रिया तथा छठी सहायक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, दासत्व में प्रत्यय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तो तब। नेक्स्ट है, सृष्टि शब्द का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम होगा ऑप्शन सी, प्रलय। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मिठास शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुणवाचक। और संज्ञा के एक तो जातिवाचक भेद होता है, व्यक्तिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है तथा द्रव्यवाचक होता है। इनमें से गुणवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना होगा। और कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सही हुआ ये भी कमेंट करिएगा।